वॉचिंग सिंपली सैमी और मैं हूं समर गुलाम अली। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आजकल के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। ये टॉपिक है फ्रेंडशिप रिसेशन। आसान अल्फाज में बताऊं तो जैसे रिसेशन होती है ना कि महंगाई हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, आपकी अप्रोच से दूर हो रही हैं, वही बात फ्रेंडशिप के लिए भी आजकल जो है अप्लाई होने लगी है कि दोस्तों की कमी हो गई है। फ्रेंडशिप रिसेशन कि मतलब कहने को तो हम कहेंगे हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक के इतने हैं, इंस्टाग्राम पे ये फॉलोअर्स हैं, इधर ये हैं उधर वो हैं, लेकिन रियल लाइफ फ्रेंड्स हमारे पास कितने हैं? ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं जिनको हम रात को 2 बजे जरूरत पड़ने पे फोन कर सकें? कभी सोचा है? कभी गिना है? शायद उंगलियों पे गिनने लायक नंबर भी ना हो हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने रिसेंटली एक स्टडी की थी। उन्होंने ये कहा कि जैसे 1990 में जो लोग कहते थे ना कि हमारे कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं, वो आज के दौर में 4 गुना बढ़ गए हैं इस तरह के लोग। तो सोचिए, क्लोज फ्रेंड्स ना हो किसी के तो वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम हार्वर्ड की मैंने अगर बात की तो ये सिर्फ आप ये ना समझें कि ट्रॉपिकली अमेरिका से ही रिलेटेड है। ये दुनिया भर का मसला है। दुनिया भर में अर्बन लेवल पे जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं उन सब में ही ये प्रॉब्लम है। और जैसे कि मतलब लोग हैं हमारे आसपास, हम उन्हें कहेंगे ये हमारे जानने वाले हैं, एक्वेंटेंसेस हैं। और एक्वेंटेंसेस का नंबर तो बढ़ गया है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, सोशल मीडिया का दौर है। हम पहले के मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा लोगों को जानते हैं, लेकिन हमारे दोस्त हैं वो? आई डोंट थिंक सो। तो एक्वेंटेंसेस बढ़ गए हैं मगर दोस्त कम हो गए हैं। अच्छा, कॉफी शॉप में जाते थे पहले वक्तों में, लोगों की दोस्तियां हो जाती थी, एक दूसरे से हेलो हाय हो गई, बातचीत कर ली। उसकी एक वजह ये भी थी कि तब सेलफोन्स नहीं थे। अब हर कोई अपने अपने सेलफोन पे लगा होता है, कोई आसपास देखता नहीं है, ना कोई एयरपोर्ट पे वेटिंग लाउंज में किसी से बात कर ले, कोई नया दोस्त बना ले, बाजार में किसी के साथ चिट चैट हो जाए, ये तो अब रिवाज रहा ही नहीं है। और ऑनेस्टली अब थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी है, थोड़ा डर भी लगता है। हम खुद अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई स्ट्रेंजर्स के साथ बिल्कुल बात नहीं करना, तो वो वजह भी है। बट स्टिल, अब जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, वहां पे बाकायदा तौर पे एक कोर्स पढ़ाया जा रहा है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड हाउ टू गेट अलोंग विद पीपल। तो जस्ट इमेजिन मतलब कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, जो कि एक्चुअली एक इंस्टीट्यूशन इस बारे में ट्रेन कर रहा है लोगों को कि क्या नेचुरल तरीके से लोग भूल गए हैं दोस्तियां करना, रिश्ते बनाना। सोचने की बात है ना। अच्छा, लोनलीनेस के साथ ना लोग बड़े कंफर्टेबल भी होते जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। लोग जो है अपने उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे। लोग कहते हैं जी आई लाइक माई ओन कंपनी, एक ये भी कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन मसला ये है कि हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, तो हमें तो लोगों की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को एक आर्टिफिशियल से माहौल में ढाल लें और कहें कि हम अकेले ही ठीक हैं, तो ये तो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की शुरुआत मैं कहूँगी। क्योंकि इस तरह से लोनलीनेस के साथ जो मसाइल पैदा होते हैं वो तो फिर बढ़ते चले जाएंगे। मैं तो कहूँगी कि ये एक मैसिव कल्चरल क्राइसिस की तरह ये सिचुएशन सामने आ रही है लोनलीनेस की, कि ये एक एडिक्शन बनती जा रही है लोगों के लिए। लोग अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, खतरनाक बात तो ये कि अकेलेपन से बीमारियां होती हैं। बहुत सारे मसाइल अकेले रहने से होते हैं कि प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही हैं लोगों की, डिमेंशिया जो यादाश्त का मसला है वो, हार्ट ट्रबल और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं लोनलीनेस की वजह से पैदा हो रहे हैं। और जो लोग अकेले रह रहे हैं, अब जैसे अगर आपके आसपास कोई हो, आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो कोई आपको पॉइंट आउट कर सकता है। लेकिन अकेले रहने वाले के लिए तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि उसको पॉइंट आउट कौन करेगा, तो उसका वो प्रॉब्लम तो बढ़ जाएगा, जो भी उसका मर्ज है, जो मसला है। अच्छा, मैं दोबारा यहाँ रेफरेंस दूंगी। हार्वर्ड ने एक और स्टडी की थी जिसमें ये देखा गया था कि इंसान को क्या चीज़ हैप्पी करती है। वो क्या पैसा है, उसकी सोशल सेटिंग्स हैं, उसकी हाई प्रोफाइल जॉब है, उसके पास कौन सा घर है, कौन सी गाड़ी है, क्या ये चीज़ें उसको खुश करती हैं? नहीं। इस स्टडी के मुताबिक रिजल्ट्स ये आते हैं कि उसके जो क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स हैं वो उसकी खुशी के ज़ामिन है। देखा जाए तो हमारी जो है सही सच्ची वेल्थ जो है वो हमारे दोस्त हैं, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है, अगर चला जाए तो वापस भी लाया जा सकता है, अगर जॉब चली जाए तो दूसरी जॉब मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मटीरियलिस्टिक लेवल की होती हैं जो चली जाएं तो दोबारा लाई जा सकती हैं, लेकिन दोस्तियां खो के वापस पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और दोस्तियां कमाना, नई दोस्तियां बनाना और मुश्किल है। और हमें ये सोचना चाहिए कि बायोलॉजिकल ज़रूरत है दोस्त होना। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सोशल एनिमल्स हैं हमें ज़रूरत है माशरे में रहने की, सोसाइटी में रहने की, लोगों के साथ की।
तो अगर हम अकेले अकेले अपने आप को ढालना शुरू करेंगे तो फिर मसले बढ़ते ही चले जाएंगे, कम नहीं होंगे। अब जहां मैंने शुरू में नाम लिया था इस टॉपिक का फ्रेंडशिप रिसेशन, तो यहाँ मैं बात करूंगी कि इस रिसेशन को काउंटर कैसे करना चाहिए। हमें अपने पुराने रिलेशनशिप्स को नर्चर करने की जरूरत है, हमें उनको टाइम देने की जरूरत है। कोई छोटे मोटे मसले जहां लोगों के साथ हो गए थे, उन मसलों को भुला के वापस आगे बढ़ें, अपने ईगोज को थोड़ा सा साइड में रखें। नोबडी इज परफेक्ट। हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड के साथ अनबन हुई हो, उसमें कुछ आपकी भी गलती हो, कुछ उनकी भी हो, तो चलिए आप पहल कर लें। आप अपने उन दोस्तों को एक फोन कॉल करें जिनको आपने काफी अरसे से बात नहीं की, एक मैसेज भेज के देखें, कोई मिलने का प्लान बनाएं। और जैसे कि हमें होता है ना कि हमने बस काम किया और वापस आके अपने अपने डिवाइसेस के पीछे छुप गए, तो थोड़ा सा उस चीज से निकलें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल दोस्तियां जो है वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगी। आपके जो रियल रिश्ते हैं, रियल फ्रेंडशिप्स हैं, आपने उनको ही नर्चर करना है, उनको रिकिंडल करना है। जो जो रिलेशन खराब हो गए उनको ठीक करना है। तो प्लीज उनके लिए वक्त निकालें, उन्हें मिलें, उनसे बात करें, उनसे पूछें भाई तुम कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है। बिकॉज यू नो वो भी आपको उतना ही शायद अनकॉन्शियसली मिस कर रहे होंगे जितना कि आप कर रहे हैं। आप एक दफा कोशिश करके तो देखें, पहला स्टेप लेके तो देखें, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि कितना जरूरी था। मैं तो ये कहूंगी एंड में कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसको और भी ज्यादा खूबसूरत हमारे दोस्त बना देते हैं। वो लोग जो सच में हमसे प्यार करते हैं, हमें समझते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ हंसते हैं, रोते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो प्लीज प्लीज अपने फ्रेंड्स को फॉर ग्रांटेड ना लें, उनके लिए वक्त निकालें, उन्हें अपनी जिंदगियों में मेंटेन करके रिटेन करके रखें। एक्टिव एफर्ट्स जो भी लगे उसके लिए करें और बस इसी तरह से जो है आपके लिए आपकी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। ओके फ्रेंड्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज आप मुझे ये बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया, कुछ समझ में आया, तो अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ इसको शेयर करें जिनसे आपने काफी अरसे से बात नहीं की होगी। दैट वुड बी रियली नाइस। और प्लीज थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट, मैं हमेशा कहती हूँ। और आज के लिए इतना ही। मैं जल्द वापस आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।